चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 यानी कि वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इससे पहले आप सभी के लिए प्रश्नावली 1.1 से लेकर के और 1.3 तक का पूरा वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको उन सभी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। अब चलिए, इससे पहले एक और खास बात कि इस YouTube चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पूरा कंसेप्ट आप सभी को मिलेगा, ठीक। और साथ ही साथ जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का मस्ट बुक होता है NCERT, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चंस को बना करके आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आप अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर के कंसेप्ट्स को नहीं देखे होंगे तो कंसेप्ट्स को भी जाकर के देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट देखिएगा तो लाइन बाय लाइन आपको एक एक पार्ट का सॉल्यूशन और उसका कंसेप्ट मिल जाएगा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 यानी कि 1.4 से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि बिना लंबी विभाजन, इस बात को ध्यान देना है, प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस क्वेश्चंस में बस यही हमें बताना है कि कौन सा जो है शांत है और कौन सा जो है वो अशांत है। वो भी कैसे? तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। बहुत आसान होता है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना का मतलब हुआ कि ट्रिक जो होता है ना कि नीचे वाले के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 देखना है, यही हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। जैसे कि ये एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इसको पहले समझने के लिए फिर लाइन बाय लाइन करेंगे। जैसे अगर कोई बोले कि लंबी विभाजन प्रक्रिया से बनाना तो ऐसे हम लोग करते हैं, 8 दूना के 16, एक बचेगा, दशमलव दिया जाएगा तो यहाँ पे उतरेगा 0, 8 एकम 8, फिर 2 होगा तो फिर एक अपने से 0 लगाया जाता है, फिर 8 दूना के 16, फिर 4 बचेगा, फिर अपने से एक 0 लगाएंगे तो फिर 8 बचे 40 और ये जाके पूरा का पूरा कट गया। तो ये जो है मैंने लंबी विभाजन प्रक्रिया से बनाया, लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसको बनाना है। तो चलिए अब सीखते हैं सभी क्वेश्चनों को कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कैसे पहचाना जाता है कि वह शांत है या फिर अशांत है। तो इसके लिए आप सभी कंसेप्ट्स वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि इसके लिए ट्रिक होता है कि अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में लिखी गई हो, मतलब बाटा में लिखी गई हो, तो नीचे वाले को देखना होता है डायरेक्ट। ऊपर वाला क्या चीज है क्या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जब कंसेप्ट हो रहा उस समय भी बताया गया होगा कि नीचे वाले से मतलब है, ऊपर वाला क्या है इससे थोड़ा सा भी मतलब नहीं है। क्या देखना है? तो नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 और 5 चाहिए। इसके अलावा दूसरा चीज अगर आ गया तो वो हो जाएगा अशांत। दैट मीन्स कि 2 और 5 दिखेगा तो ये हमारा होगा शांत, और थोड़ा सा भी एक दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चनों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 13/31/25। इसको देख करके बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो चलिए इधर देखा जाए, एक नंबर को यहाँ पे बनाते हैं, 13/23
3125। अभी अभी मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले को देखना ही नहीं है, बस कहाँ आना है, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड। तो नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको कटाने चलेंगे, तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। ठीक, उसी तरह से 3 से भी देखेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 छक्के 30, 31 में से 30 गया तो 1 बचेगा, 1 पर 2 मिलके बनेगा 12। ठीक, तो 5 दूना के 10, 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 पर 5 मिलके 25 हो जाएगा, मतलब कि 5 पचे 25। ये क्या है नहीं समझ में आया तो समझिए कि मैंने ये काम किया है, 5 से भाग किया है 31 25 को। 5 छक्के 30, 1 बचेगा, इस 2 को उतारते हैं, 5 दूना के 10, इस 2 को उतारेंगे, फिर ये 5 उतरेगा और 5 पचे के 25। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटा 1 बचा, 1 पर 2 बल के 12 हो गया। अब 5 दूना के 10, तब 12 से 10 गया तो 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे तब 5 दूना के 10 और 5 पचे 25। फिर इसको 5 से कर देंगे तो 5। ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए, अब मेरा मेन काम क्या था, इधर थोड़ा सा हम समझाए थे कि अगर P बटा Q के रूप में लिखा हुआ हो तो नीचे 2 चाहिए या नहीं तो 5 चाहिए। अगर ऐसा कंडीशंस उत्पन्न हो जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि केवल 5 आ रहा है, मतलब कि 2 5 में से कोई ना कोई है, तो यह कैसा होगा, शांत होगा। इसलिए यह जो है कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शांत है। ठीक, एग्जाम में ये क्वेश्चंस 2 नंबर वाले में नहीं आता है, ये क्वेश्चंस जो ऐसा है ऑब्जेक्टिव्स में आता है, दैट मीन्स 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आता है। तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा और 2 5 देख लीजिएगा। अगर 2 5 मिल गया तो सिंपली शांत हो जाएगा, 2 5 नहीं मिला तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें 5 मिल गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 17 बटा का 8 है। तो हमें सिंपली करना क्या है, 8 को कटाना है। 8 2 से कट जाएगा 4 बार में और 2 से कट जाएगा 2 बार में। फिर देखिए केवल 2 आ गया, तो ये भी कैसा होगा, शांत होगा। फिर 3 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है, इसको ट्रिक बस याद रख लेना है, कुछ नहीं देखना है, 2 और 5 चाहिए। फिर अगला है 64 बटा 455। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि यह जो है किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये नहीं कटेगा 455 और 64, तो सिंपली 455 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 9 के 45, पूरा पूरा कट गया तो केवल 5 बचा, तो 5 एकम 5। अब 91 जो है वो 7 से कटेगा 13 बार में, 13 सते 91। अब ये जो है कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि 5 के अलावा देखो दूसरा संख्या भी आ गया है। दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। शांत होने के लिए दुइये को संख्या है बस, कौन कौन, 2 और 5। इसके अलावा अगर एक गो भी दूसरा संख्या आ गया तो अशांत हो जाएगा। देखो 5 है लेकिन दूसरा संख्या 7 13 पे रुक गया, मतलब दूसरा संख्या आ गया मतलब कि यह कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, अब चलिए चौथा नंबर को बनाते हैं। चौथा नंबर ये है
15/1600। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो बाबू ये कट जा रहा है। ठीक, किस चीज से कट रहा है? तो चलिए पहले ये देखेंगे, तो ये दोनों 5 से कट जाएगा। 5 तिहाई के 15 और 1600 को कटाएंगे तब 5 तिहाई 15, एक बचेगा, फिर ये 2, एक पर 0 तो 5 दूना के 10, डेट मीन्स 320 बार में ये कट जाएगा। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए लोग थोड़ा। चलिए अब ये 3/320 बन गया। तो सिंपली अब क्या करना पड़ेगा, हमें 320 को कटाना पड़ेगा। 320 जो है ये 2 से कट जाएगा क्योंकि अंतिम में 0 है। ये 2 से कट जाएगा 160 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 80 बार में, फिर इसको 2 से हम कटाने जाए तो ये कट जाएगा 40 बार में, फिर 2 से कटाने जाए 20 बार में, फिर 2 से कटाने जाए 10 बार में, फिर 2 से कटाने जाए तो 5 बार में। अब नहीं कटेगा। अब ये जो है कैसा होगा? शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि इसमें 2 और 5 आ चुका है। ठीक, इस तरह से ये 5 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चंस जो थे वो बन चुके हैं। ये जो है शांत है। ठीक, तो जल्दी से आप सभी अगर इसको लिखना चाहे तो लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ये 29/243। ठीक, तो सबसे पहले तो किसी से कटेगा नहीं क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है। तो सिंपली हमें 243 को अब नीचे वाले को कटाना है। तो कटाएंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 आठे के 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे तो 27 तिया 81 होता है। ठीक, फिर 3 से कटाएंगे तो 9 हो गया, फिर 3 से तो 3 हो गया। अब देखिए ना ये कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक, एग्जाम में आपको इतना लंबा समय तक नहीं कटाना है। एक ही बार है दिख गया ना कि यहीं पे 3 से कट रहा था, यहीं पे 3 से कट रहा था, मतलब कि अगर आगे 2 5 भी आ जाता है तो क्या फर्क है, वो तो दूसरा संख्या आ गया ना, तो बस वहीं पे रोक के अशांत कर देना है। क्योंकि एग्जाम का ऑब्जेक्टिव जो होता है, उसका पर्पस होता है कि आप जितना जल्दी हो सके आंसर लिख दीजिए। जब पहले के स्टेप में आपको 3 मिल गया, आगे कुछ भी मिले 2 और 5 ही मिले तो उससे क्या फर्क है? कंडीशंस तो ये निकल जाएगा ना कि 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गया, तो कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पहले ही बता दे रहा है कि वो अशांत नहीं शांत है। 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो केवल 2 और 5 ही ना हुआ, तो बस सिंपली इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले ही से शांत है। ठीक, इसमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले से ही 2 3 बार है और 5 2 बार है, मतलब केवल 2 और 5 है। इसको मत देख लीजिएगा कि 3 भी एगो आ गया दूसरा संख्या, नहीं। 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 जो है वो 3 बार है ऐसे, और 5 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 5 2 बार है, तो केवल 2 और 5 आया, मतलब कि ये शांत हो गया। चलिए अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा, 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 अशांत है। क्योंकि 2 2 बार है, 5 7 बार है, लेकिन एगो अलग संख्या 7 5 बार आ गया है, तो 7 आ गया मतलब दूसरा संख्या आ गया, और दूसरा संख्या आ गया तो वो अशांत होगा। चलते हैं 8 नंबर पे। अब 8 नंबर 6/15,
बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देख के आपके मन में ये उत्पन्न हो गया कि शांत है, उत्पन्न हो गया होगा, लेकिन गलत है। ठीक, ये शांत है। बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछता है, 6/15। अगर कुछ नहीं हो तो इसको याद कर लीजिएगा कि 6/15 देखने में लग रहा है कि अशांत है, लेकिन ये शांत है। कैसे अशांत लग रहा है तो आप देखिएगा तो पता चलेगा कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 5 के अलावा तो 200 संख्या आ गया तो अशांत, लेकिन गलती है। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो तो उठा के देख लीजिएगा, 5-6 बारी क्वेश्चन पूछा होगा। आप जितने अभी जस्ट हम क्वेश्चन लिखे होंगे तो बहुतों के मन में ये उत्पन्न हो गया कि अशांत है। बहुत जल्दी उत्पन्न होता है अशांत है, लेकिन बहुत जल्दी पता भी चल गया कि क्या चीज है, गलत है। क्योंकि उससे पहले कंडीशन होता है कि कटा लिया जाता है। तो जब इसको कटाइएगा 3 से, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, मतलब की आया 2/5। अब नीचे केवल एगो संख्या दिख रहा है 5, और हम ये जानते हैं कि 5 होता है तो शांत होता है। ठीक, इसलिए 6/15 जो है कैसा होगा, शांत होगा। इस बात को याद रखिएगा। जब हम पढ़ रहे थे उस समय भी इसी कारण से हम वास्तविक संख्या के टेस्ट में फेल हुए थे। ठीक, क्योंकि उस समय 35 नंबर का एग्जाम हुआ था मेरा, केवल वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव का। 34 गो मेरा सही था और एक जो दूसरा था उसका 35 सही था, क्योंकि मैंने जस्ट हबड़ाया। जैसे आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा वैसे ही हम भी हबड़ाए थे, अशांत मारे थे। ठीक, लेकिन पता चला कि लास्ट में क्या हो गया, कट के शांत हो गया है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आप अगर इसको हो सके तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो फायदेमंद होता है। जैसे 6/15 कोई पूछे तो एकदम कौन स्थिति में रहो बोल दो कि शांत होगा। ठीक, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये है 35/50। 35/50 जो है ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको सबसे पहले तो ये कट जाएगा। ठीक, कटेगा किससे, 5 से 7 बार में और 5 से 10 बार में। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है, नीचे वाले को देखना होता है। तो नीचे वाला 10 है, 10 है ना, तो इस 10 को हम 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। 2 और 5 आया मतलब कि कैसा आ गया, शांत आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। 77/210। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कटेगा। ठीक, 7 से कटेगा। 11 सते 77 और 7 तरीके 21, आएगो 0 है तो 0, मतलब 11/30। अब हमें नीचे वाले को देखना होता है। तो 30 को करेंगे 2 से 15 बार में, फिर ये 3 से हो जाएगा 5 बार में। और आप देख सकते हैं कि 2 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गया है 3, और एक भी दूसरा संख्या आ गया, मतलब कि यह जो होगा अशांत होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चंस बन गए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखते हैं तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो बस यही लिखा हुआ आपको बुक में भी मिलेगा कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को लिखना है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 10 गो क्वेश्चन बनाया था। 10 गो क्वेश्चन बनाया था ना, उस 10 क्वेश्चन में से जो शांत है वही इसका क्वेश्चन हुआ। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं कि किसका किसका आंसर शांत आया था। उस क्वेश्चन को हम एक बार लिख देते हैं आप सबके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसका दशमलव प्रसार शांत आया था, यानी कि 13/3125। इसका दशमलव प्रसार शांत आया था। फिर 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 17/8, इसका दशमलव प्रसार शांत आया था।
3 नंबर का नहीं होगा। फिर चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर शांत आया था, मतलब 15/1600। फिर 5वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी नहीं आया था, 5वां का नहीं आया था, 6ठा का शांत आया था। हमें वही लिखना है जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था। 6ठा नंबर ये क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। फिर 7वां नहीं आया था, 8वां और 9वां आया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो 6/15 था। फिर 9 नंबर को देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था इसका भी शांत आया था, जो कि 35/50 था। ये क्वेश्चन जो थे इस सब का दशमलव प्रसार जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन सब का दशमलव प्रसार शांत आया था। अब हमें इसके आंसर को लिखना है, मतलब कि भाग दे करके इसको लिखना है। कैसे लिखना है तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। 13/31/25 का मतलब हुआ कि 31/25 हो जाएगा बाहर और 13 हो जाएगा अंदर। इसको भाग करना है। अभी भाग नहीं लगेगा तो पहले दशमलव दिया जाता है, दशमलव के लिए एगो जीरो, फिर इधर जीरो दिया जाएगा तो फिर एगो जीरो। अभी भी नहीं कटेगा तो यहाँ पे एक और जीरो देंगे और यहाँ पर एक और जीरो। अब यहाँ से हम भाग कर सकते हैं, 4 बार में भाग करेंगे तो 4×5 = 20 का 0, 1 होगा हासिल, 2 होगा हासिल, 2 चौका 8 और 2 10 हासिल 1 होगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12। फिर करेंगे 0 0, 10 में से 5 गया 5 और ये कट जाएगा, ठीक, और ये भी कट जाएगा। फिर खुद से एक 0 उतारेंगे तो एक बार में करेंगे 3125 ही होगा, ठीक। 10 में से 5 घटेगा 5, या 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 3 गया तो 1। फिर यहाँ पे 0 करेंगे। तो अगर अब यहाँ पे हम 6 बार में भाग करते हैं, 6 बार में हो जाएगा तो 6×5 = 30 का 0 हासिल 3 होगा, 2 छके 12 और 3 15, 1 होगा हासिल, 6 एकम 6 और 1 हासिल 7 और 3 छके 18। अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यही जो है आंसर हो जाएगा ये वाला 0.00416, ठीक। इस तरह से ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी एगो ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप। जब इसको हम बनाए होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, या फिर 5 के पावर 5 आया था, 5 जो था 5 गो आया था। तो देखिए जितना पावर रहता है ना दशमलव के बाद उतने अंक रहता है। 5 है तो दशमलव के बाद 5 गो अंक। तब परीक्षा में आपका ऑप्शन ऐसे दे देगा, एक तो ऑप्शन ये दे देगा और ये एक ऑप्शन ये दे देगा 0 0 4 1 6 ऐसे कर देगा, 0.00 4 6 ऐसे करके 0.0000 4 1 6। आपको देख लेना है कि सबसे ज्यादा पावर 5 था तो दशमलव के बाद 5 गो अंक चाहिए। तो इसमें 4 गो है कैंसिल, इसमें 6 गो 7 गो कैंसिल, इसमें भी 6 गो कैंसिल, हो गया ये आंसर, ठीक। तो ये वो ट्रिक होता है, ठीक। जैसे इस पे अगर हम करेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 8 जो जाएगा 2 × 2 × 2 में टूटेगा, मतलब 2 के पावर 3। तो देखिएगा दशमलव के बाद 3 अंक पे जाके रुक जाएगा। क्लास 10th में ये लेवल आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आसान करने के लिए, जैसे 17/8 है, ठीक। इसको हम भाग करेंगे तो कितना देर के बाद रुकेगा, तो बस नीचे वाले में सबसे ज्यादा ऊपर पावर क्या आया था 3,
3 बार जाके रुक जाएगा। देखिए 8 से भाग करेंगे 17 में, 8 दूना के 16, 1 होगा, दशमलव देंगे तो 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, 8 दूना के 16, इसमें 4 उतरेगा, फिर 0 करेंगे, 8 पचे 40। आंसर हो गया इसका 2.125। आंसर जो हो जाएगा वो 2.125। देख सकते हैं दशमलव के बाद मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 अंक पे जाके रुक जाएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो ये कोई ट्रिक होता है। ठीक, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाले को बनाते हैं। 4 वाले को सबसे पहले कटाए थे हम, कटाए थे तो ये आया था 3 और ये आया था 320। 320 आया था ना, मतलब कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है रियल में क्या चीज हो गया, 3/320। 320 से भाग करते हैं 3 को, कटेगा नहीं, सिंपली दशमलव देंगे 1 0, फिर 0 देंगे तो यहाँ पे 0, अभी भी नहीं कटेगा। थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, दशमलव के लिए 1 0, सॉरी 1 मिनट, 3 0, फिर इसके लिए 0, फिर आप और 0 देंगे तो यहाँ पे 0। इसको अब हम कर सकते हैं 9 बार में कर दें, 0 0 हो जाएगा, 2 9 के 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 29 27 और 1 28, 0, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और ये जो है कट गया। फिर वापस से यहाँ पे हम 0 देंगे, तो 4 बार में तो होगा नहीं, 3 बार में लेकर के चलेंगे। 0, 3 दूना के 6 और 3 तरीके 9, करेंगे 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से ये 0, फिर इसको करेंगे तो अब ये 8 बार में लेकर के चलेंगे, तो 8 गुना के 16, 7 बार में लेकर के चलते हैं। 0, 7 दूना के 14 का 4, हासिल हो जाएगा 1, 7 तरीके 21 और 1 22। बहुत लंबा जा रहा है, 4 नहीं होगा ये, 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 2 गया 1, ये जो है कट गया, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा। अब 5 बार में अगर हम करते हैं तो शायद ये फाइनल कट जाएगा 0, 5 दूना के 10 का 0, 5 3 15, 1 10 में का हासिल 16, पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पे हम इसके आंसर को देखेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.00937 ये जो है आंसर हो गया। चलिए अब इस तरह ट्रिक को यूज कर लिया जाए कि ट्रिक इस पे काम कर रहा है कि नहीं। वैसे तो सब पे काम करेगा, हमें 320 का देखना था। ठीक, 2 से करेंगे 160, 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, तो आया यहाँ पे 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 आया ना। तो हमें सबसे ज्यादा पावर देखना है, तो पावर में एक बार 6 है और एक बार 1 है, तो सबसे बड़ कौन है, 6 है। देखिए दशमलव के बाद 6 अंक होगा। ठीक, इसलिए इस ट्रिक को याद रखिएगा, जल्दी लिखने के काम आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा टफ होगा। 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 का मतलब हुआ सिंपली 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 5 गुणे 5। इसको देखिए करते हैं, 2 दूना के 4, दूना के 8, 5 40, 5 2000, सॉरी 40 5 200 होगा ना, सॉरी ऐसे देख ले, 25 5 5 25, दूना के 50, दूना के 100, दूना के 200, यानी कि इस क्वेश्चन का रियल मतलब हुआ 23/200। अब भाग करेंगे हम 200
और 23 को भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 0। 200 एकम 200, 30 बचेगा, इधर 0 उतारेंगे, 200 एकम 200, 100 बचेगा, भाग नहीं लगेगा, एक और 0 उतारेंगे, 200 बचे 1000, पूरा 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 खत्म। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 0.115। अब चलिए इसको चेक किया जाए। पावर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है पावर 3 है और 2 है, तो सबसे ज्यादा बार जाके रुक जाता है, मतलब 3 बार जाके रुक गया। ठीक, जो ज्यादा पावर होगा वहीं पे जाके रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 6/15, इसको हम कटा के लिखे थे 3/5। ठीक, 3 दूना के 6, सॉरी 2/5। अब यहाँ से 5 का भाग करेंगे 2 बार में, नहीं लगेगा, एक 0 देंगे दशमलव के लिए, 5 चौके 20, पूरा का पूरा कट गया। देखिए 5 का मतलब हुआ 5 के पावर 1, एक बार जाके रुक गया। इसके आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 35/50। इसको अगर हम कटाना चाहें तो कटा था ये 5 से 7 बार में, और ये कटा था 10 बार में। इसका मतलब हुआ 10 से 7 को भाग करना है, दशमलव देंगे तो 0, 10 सते के 70, कट गया। इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज ज्यादा है, इसलिए उसको कल बताया जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप सभी रियल नंबर के पूरा कंसेप्ट और पूरा सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि प्लेलिस्ट में एकदम लाइन से एक एक लेक्चर करके पहले तो पूरा कंसेप्ट हुआ है, और उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के पूरे हो गए हैं। बस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस बचा हुआ है जो कि कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो है यानी कि पोलिनोमियल्स जो बहुपद है वो शुरू होगा। ठीक।